दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में आयकर गणना पत्रक कैसे भरें। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हम इस फरवरी 2024 में कि नया टैक्स भरें या फिर पुराना टैक्स फॉर्म भरें, कि किस वाले टैक्स स्कीम से हमें बचत हो सकती है। तो चलिए हम आपके लिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम आपके लिए बताएंगे कि यदि नए टैक्स से भरेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा और पुराने टैक्स से भरेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। चलिए तो हम टैक्स की गणना करते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। हमारे सभी साथी शिक्षक एवं अन्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी जिनको आय का गणना पत्रक भरना होता है, तो वो इस असमंजस में है कि हम किस नया वाला गणना पत्रक भरे या पुराना वाला गणना पत्रक भरे। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे किस पत्रक को भरने से आपको किस प्रकार की बचत होगी। चलिए विस्तृत अध्ययन के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो पहले हम आयकर की नई दरें देखते हैं कि जो इस साल टैक्स का जो नई स्कीम लागू हुई उसके बारे में क्या है। तो चलिए वित्त वर्ष 2023-24 यानी निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए धारा 115 बीएसी के तहत हर व्यक्ति या शासकीय कर्मचारी को इस तरह की जो आय का दरें हैं वो इस तरह से टैक्स भरना पड़ेगा। चलिए तो पहला है इसका स्कीम 3 लाख तक। तो दोस्तों 3 लाख तक क्या है, इसमें कुछ नहीं टैक्स लगना है। इसके बाद 3 लाख 1 से 6 लाख तक कितना 5% लगना है, और 6 लाख 1 से 9 लाख तक कितना 10% लगना है, और इसके बाद हमारा 9 लाख 1 से 12 लाख तक लगेगा 15%, 12 लाख 1 रुपये से 15 लाख तक लगेगा 20%। इसके बाद यदि 15 लाख से अधिक आय है आपकी तो आपको लगेगा 30% टैक्स लगेगा। चलिए हम इसी प्रकार से वित्तीय वर्ष यानी पुराने टैक्स की कैलकुलेशन देखते हैं। चलिए तो इसमें जो विकल्प 2 है आयकर की पुरानी दरें वो क्या थी, तो इसके तहत तो हम लोग टैक्स वैसे ही भर चुके हैं, तो सबके पास इसके संबंध में नॉलेज होगी। चलिए तो वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनके लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है। चलिए तो 3 लाख रुपये तक कितना, पहले भी कुछ नहीं था तो इस वर्ष भी कुछ नहीं है, तो 3 लाख तक कितना है टैक्स नील, यहाँ तक कोई भी टैक्स नहीं है। चलिए इसके बाद 3 लाख 1 रुपये से 5 लाख तक कितना इसमें 5%। इसके बाद में 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक लगता था 20%, और 10 लाख से अधिक आय होने पर लगता था 30%। चलिए अब दोनों के बारे में हम क्या करते हैं, अंतर कि किसमें क्या अंतर है। इस बार टैक्स में जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो है कर में छूट 87A। तो धारा थी जो 87A, इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तो विकल्प चुनने पर व्यक्ति करदाता को वर्ष 2023-24 में यदि उसकी कुल आय 5 लाख रुपये है तो आयकर की राशि 12,500 रुपये जो भी कम हो टैक्स से छूट मिलती थी। क्या होता था, पहले जो पुराना टैक्स था उसमें 5 लाख तक का था, कितना था दोस्तों 5 लाख तक की छूट थी, तो उस पर आपको 87A के तहत 12,500 की टैक्स रिबेट मिल जाती थी। लेकिन जो हमारा न्यू टैक्स हुआ है नई कर दर में जो विकल्प हुआ है इसमें चेंज कर दिया है कि जो पहले था 5 लाख का, अब वो वही उसी को बढ़ा के कितना कर दिया है 7 लाख कर दिया है। तो 7 लाख से जो भी कम है तो आपको जो टैक्स की रिबेट है, जो टैक्स की रिबेट है वो आपको मिल जाएगी न्यू टैक्स दर में। तो इससे आपको और फ़ायदा हुआ कि पहले था 5 लाख का, अब कितना कर दिया है इन्होंने 7 लाख का। तो आय का जो टैक्स रिबेट होती है वो 12,500 को बढ़ाकर कितना कर दिया है 25,000 टैक्स रिबेट कर दिए, जिसके तहत आप 7 लाख तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को टैक्स से मुक्ति मिलेगी, मतलब उनको 7 लाख आय तक टैक्स नहीं लगेगा। जैसे किसी व्यक्ति की आय यदि उसकी 7 लाख रुपये होगी तो उसको पुरानी
जो ओल्ड था उसमें उसको क्या होगा, टैक्स लगेगा। लेकिन जो न्यू स्कीम में 7 लाख तक 87A की जो रिबेट लगेगी उसके तहत उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 87A के तहत 7 लाख तक की उसको छूट है, जिसमें वह 25,000 तक की टैक्स राशि को निःशुल्क कर सकता है। तो हम आपको बता दें कि सरकार ने जो नई आयकर प्रणाली लागू की है वो इस तरह से लागू की है कि सरकार ने सोचा कि किसी प्रकार के जो अतिरिक्त डॉक्यूमेंट लगते हैं पॉलिसी वगैरह, उससे छुटकारा मिल सके, कम से कम कागज़ को लगाना पड़े, जिससे आयकर में हमें छूट मिल सके। तो इसके तहत यदि आप पहला विकल्प चुनते हैं नई आयकर दर 2024, तो इसमें आपको 3 लाख रुपये तक जो भी टैक्स होगा वो आपका कैसा रहेगा, नील रहेगा, यानी 0 से 3 लाख तक टैक्स नील होगा। इसके बाद में आपका टैक्स 3 लाख से 6 लाख तक कितना लगेगा, 5% टैक्स लगेगा। यदि आपकी इनकम 7.5 लाख है, यदि आपकी इनकम कितनी है, 7.5 लाख है, तो आपके लिए टैक्स की गणना इस प्रकार होगी। यदि आप न्यू स्कीम टैक्स की चुनते हैं तो आपको जो आपका 80 सीसी है, 80 सीसी और 80 सीसी यानी एनपीएस या जो भी आप बचत करते पॉलिसी वगैरह, जिसमें आप 1,50,000 तक या 1.5 लाख तक का आप क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसमें आप जो 1 लाख 1.5 लाख तक का इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसके तहत इसमें न्यू आयकर में आपको कोई प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, तो आप इसमें बिना किसी छूट का कर सकते। तो 80 सीसी और 80 एमडी जो मेडिकल बीमा रहता है उसके तहत आपको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। तो टैक्स 2024 में आपको जो 1.5 लाख तक का, जो 1.5 लाख तक का मिलता था आपको 80 सीसी के तहत जो छूट मिलती थी, जिसमें आपका SBI या LIC की पॉलिसी या फिर 80 एमडी जो मेडिकल बीमा आता था, इस सभी छूटों से आपको मुक्ति मिलेगी। मतलब इस एक किसी प्रकार की छूट लागू नहीं होगी यदि आप न्यू टैक्स स्कीम चुनते हैं। तो चलिए इसमें आपको क्या करना है, केवल आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा आपका 50,000 तक का है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 50,000 तक का जो क्या है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है, वही उन्हीं के लिए लागू होगा जो शासकीय कर्मचारी हैं। तो इसको हम माइनस करेंगे। तो यदि आपकी 7.5 लाख आय है तो आप 50,000 का क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करेंगे। इस तरह से आपकी कुल आय बचेगी 7 लाख। अब 7 लाख पे आपका क्या होगा, जो हमारी 0 से 3 लाख तक क्या होता है टैक्स, क्या लगता है आपका, नील यानी शून्य है। 0 से 3 लाख तक आपका टैक्स कितना है, शून्य। अब हमें टैक्स देना होगा 3 लाख से, कितनी बची रही हमारी आय, 3 लाख से हमारा 6 लाख तक कितना लगेगा, 5%। अब जो हमारा था इसमें से 3 लाख तक तो क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। 3 लाख तक क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। तो हमारा बचेगा, तुम्हारा बचेगा इसमें से 7 लाख में से क्या करेंगे हम, 3 लाख तक टैक्स नहीं है, तो हमारी इनकम बचेगी केवल जो आयकर के लिए, वो बचेगी हमारी, कितनी बचेगी, 4 लाख। तो यहाँ आएगा हमारा 4 लाख। अब इस 4 लाख में से तो हमारा 4 लाख में से कितना आएगा, यानी 3 लाख से 6 लाख तक कितना है, 5% टैक्स लगेगा। तो जो आपका 3 लाख का है तो 3 लाख पे लगेगा आपको 5%, यानी कितना हो जाएगा आपका, 15,000 टैक्स आ जाएगा, 15,000 रुपये टैक्स होगा। और इसके बाद आपका जो 1 लाख बचेगा उस पर लगेगा 10% का टैक्स। तो 10% का टैक्स लगेगा तो 1 लाख का हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। कितना होगा, 1 लाख का 10,000। इस तरह से आपका कुल टैक्स होगा 25,000। कितना होगा आपका कुल टैक्स होगा, 7 लाख पर कुल टैक्स लगेगा आपका 25,000। अब इसमें
जो न्यू टैक्स में 87A धारा लगाई गई है, कौन सी लगाई गई है? 87A, जिसके तहत आपको 25,000 तक का टैक्स भरना नहीं पड़ेगा या टैक्स रिबेट मिल जाएगी आपको। यानी 87A के तहत, 87A के तहत जो टैक्स की रिबेट होगी वो आपको मिल जाएगी, जिसके तहत आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। चलिए अब इसी इनकम पर देखते हैं हम ओल्ड टैक्स स्कीम में। न्यू टैक्स स्कीम में आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन था, स्टैंडर्ड डिडक्शन वेतन का, यह वेतनभोगी करदाता को स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट 50,000 रुपये तक की है, जो आपके न्यू में भी है और ओल्ड रिजीम में भी है। ये दोनों में क्या है? दोनों में 50,000 की छूट सेम रखी गई है। इसके बाद आपका आयकर की नई दर के तहत करदाता को निम्न छूट का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप न्यू टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको निम्न प्रकार की सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। अब वो सुविधाएं कौन कौन सी है? जैसे HRA, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस और LTA की छूट। जो आपको HRA मिलता था, प्रोफेशनल टैक्स होता था जो आपको 2,500 रुपये, और एंटरटेनमेंट का जो अलाउंस मिलता था, उन सारी छूट आप इस न्यू टैक्स रिजीम में उनको नहीं घटा सकते हैं। चलिए दूसरा, स्वयं के रहवास हेतु लिए गए लोन पर ब्याज की छूट। जो आप मकान बनाने के लिए जो क्या करते थे, आप लोन लेते थे बैंक से, तो उस लोन का जो 3 साल में चुकाने के लिए आप अदा करते थे, उस पर जो आपका यानी इंटरेस्ट लगता था, तो उस इंटरेस्ट को हम टोटल आय में से क्या करते थे? घटाते थे। तो इसको भी क्या कर दिया गया? न्यू टैक्स रिजीम में कम कर दिया है। चलिए इसके बाद जो नाबालग की आय पर मिलने वाली 1,500 की छूट थी, उसको भी क्या कर दिया है? इस टैक्स रिजीम में अलग कर दिया है। इसके बाद जो आप बच्चों की ट्यूशन या कोचिंग की जो आप लगाते थे रसीदें, तो वो भी इस टैक्स रिजीम में क्या कर दी गई हैं? अलग कर दी गई हैं। यानी आपको जो इसके बाद जो 80 सीसी से लेकर कहाँ तक? 80 CCD तक जो भी आपको धारा मिलती थी, 80 सीसी वाली जो भी आपको धारा मिलती, वो सभी धाराएं क्या कर दी गई? हटा दी गई हैं। इसके तहत आपको 1.5 लाख तक की जो छूट मिलती थी, वो सारी छूट क्या हो गई? अलग कर दी गई। इस टैक्स रिजीम में इस छूट को अलग किया गया है। और किसको छोड़कर? केवल 80 CCD को छोड़कर, जिसमें शासकीय कर्मचारी जो न्यू NPS में अपना 10% की बजाय 14% इन्वेस्ट करते थे, उनको छोड़कर, और बाकी किसी को भी इस नए टैक्स सिस्टम में छूट नहीं मिलेगी। चलिए अब देखते हैं पुराने टैक्स सिस्टम, यदि वो विकल्प 2 चयन करता है तो इसमें मिलेगा आपको जिनकी आय 18 वर्ष से कितनी हो? 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक हो। तो 3 लाख रुपए तक तो ओल्ड और न्यू में किसी में भी टैक्स नहीं है। चलिए इसकी गणना करते हैं। यदि आपकी आय कितनी हो? 7.5 लाख हो, यदि आपकी आय 7.5 लाख रुपए हो, तो आप इसमें से 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटा सकते हैं। तो आपकी आय जो होगी वो कितनी बचेगी? तो इस तरह से आपकी आय बचेगी 7 लाख रुपए आपकी आय होगी। अब इसमें 0 से 3 लाख रुपए तक आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। इसमें क्या? आपका टैक्स 0 रहेगा, टैक्स से छूट रहेगी। अब इसके बाद जो आप 7 लाख में से 3 लाख को घटाएंगे, तो जो आपकी इनकम बचेगी वो हो जाएगी 4 लाख। कितनी हो जाएगी? 4 लाख। अब इसमें आपका जो टैक्स रिबेट मिल रही थी, जो आपको क्या मिल रही थी? 87A टैक्स रिबेट, इसमें आपको 5 लाख, यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपए हो रही थी, कितनी हो रही थी? 5 लाख, तो आपको 87A के तहत टैक्स रिबेट या 12,500 रुपये टैक्स में से घटा दिए जाते थे। लेकिन यदि आपकी आय 5 लाख से ज़्यादा हो रही, तो आपको 87A के तहत किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलेगी।
चलिए, तो यहाँ पर व्यक्ति की आय कितनी हो रही है? 7 लाख हो रही थी। यदि उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार की बचत नहीं है, ना ही एनपीएस है और ना ही 80 सीसी के तहत कोई छूट है, या 80 एमडी मेडिकल बीमा है, तो उसके लिए चलिए टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम करेंगे यदि उसके पास एनपीएस, तो उसका टैक्स कितना लगेगा। चलो, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 लाख में से हमने 3 लाख घटाया था, तो कितना बचा था हमारा? 4 लाख उसकी इनकम थी। तो यहाँ पर उसको 3 लाख से 5 लाख तक कितना टैक्स लग रहा था? 5% कुल आय का लग रहा था। और 5 लाख से यदि उसकी आय 10 लाख तक होती है, 10 लाख तक, तब लगता था उसको 20% का टैक्स लगता था। तो चलिए, इसकी कितनी राशि है? यदि आपकी 4 लाख है, आपकी कुल आय 7.5 लाख से क्या कर दिया जाए? 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को घटाने के बाद आपको जो बचेगी, कुल इनकम कितनी बचेगी? 7 लाख। अब इसमें से जो आपका 0 से 3 लाख तक का जो टैक्स है वो कितना है? 0 है। तो इसमें से हम 3 लाख घटाएंगे, 7 लाख में से 3 लाख घटाएंगे तो कितना बचेगा? केवल 4 लाख बचेगा। अब इस 4 लाख में भी हमारी जो है वो 3 लाख से 5 लाख तक कितना है? 5%। अब तो 3 से 5 तक कितना लाख हो रहा है? 2 लाख हो रहा है। तो 2 लाख का हमारा टैक्स लगेगा 5% की दर से। तो कितना होगा? 5 दूनी 10, यानी 10,000 रुपये होगा। 10,000 रुपये होगा। और इसके बाद जो हमारा 2 लाख बच रहा, इस पर लगेगा हमारा 20% टैक्स। 2 लाख पे लगेगा 20% टैक्स। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 40,000 हो जाएगा। अब इनको योग करेंगे तो जो टोटल मिला के हो जाएगा हमारा कितना? 50,000 टैक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50,000 टैक्स। चलिए, इसके बाद इस पर हमें 4% का शेष भी लगाना है, शिक्षा उपकर। तो जब हम लगाएंगे इस पर 50,000 पर कितना लगाना? 4% का शेष लगाएंगे, तो जो हो जाएगा हमारा 2,000 रुपये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? जो हमारा टोटल टैक्स बना था 50,000, अब 50,000 में 2,000 और जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा जो 7 लाख का कुल टैक्स आ जाएगा वो बनेगा हमारा 52,000। लेकिन यदि आप न्यू टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो जिसके तहत आपको टैक्स कितना लगेगा? 0 टैक्स लगेगा। चलिए, अब देखते हैं यदि आपकी आय 7 लाख रुपए थी, 7.5 लाख रुपए थी, आपकी आय 7.5 लाख है और आपके पास 80 सीसी के तहत 1.5 लाख यानी 1.5 लाख की आपके पास क्या है? बचत है। जो बचत आपने एलआईसी में या एसबीआई में या आपने एनएससी या सुकन्या के तहत आपने खर्च की है, जिसमें आपने कुल 1.5 लाख तक का खर्च किया है और 80 सीसी के तहत केवल 1.5 लाख तक की ही छूट मिलती है। तो इस तरह से आपकी राशि हो जाएगी, जिसमें से हम सबसे पहले क्या करेंगे? 7.5 लाख में से स्टैंडर्ड डिडक्शन करेंगे। जो आपका 50,000 का है स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसको अलग करेंगे तो आपकी आय बचेगी केवल 7 लाख। अब इस 7 लाख में से हम क्या करेंगे? 7 लाख में से जो आपका 80 सीसी के तहत 1.5 लाख है, इसको माइनस करेंगे तो जो आपकी कुल आय है वो आपकी आय बचेगी 5.5 लाख, 5.5 लाख।
अब इस पर आपको टैक्स लगेगा, जिसमें से आपका 0 से 3 लाख तक टैक्स रहेगा नील, यानी 0 टैक्स होगा। और अब कुल आय में से 5.5 लाख में से क्या करेंगे, 3 लाख को माइनस करेंगे, तो आपकी इनकम बचेगी कितना, 2.5 लाख बचेगी। जो आपका शुद्ध आयकर वाला बचा, शुद्ध आयकर राशि है, वो आपकी निकली 2.5 लाख यानी 2.5 लाख। अब इस 2.5 लाख पर आपका जो 3 से 6 लाख तक, 3 से 5 लाख तक जो आपका टैक्स लगना वो है 5%। तो जो आपका पहले 2 लाख का टैक्स लगेगा 5% की दर से, कितना होगा, 10,000 होगा। और इसके बाद जो आपका 50,000 बचा, 50,000 पर लगेगा आपका 20% की दर से। तो 50,000 का 20% की दर से हो जाएगा आपका आयकर आएगा 10,000 रुपये। कितना आएगा, 10,000 रुपये। तो 5% की दर से भी 10,000 आया था और 20% की दर से भी 10,000 आया। अब इनको जोड़ देंगे तो कुल आयकर आएगा आपका 20,000 रुपये। अब इस 20,000 पर आपका 4% शेष भी लगना है, यानी शिक्षा उपकर कितना लगे, 4%, जिसे हम शेष या सरचार्ज भी कहते हैं। तो इसका आ जाएगा हमारा 20,000 गुणे 4 बटा कर देंगे 100, तो 0 से 0, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा हमारा, ये कुल आ जाएगा 800 रुपये। चलिए हम क्या करेंगे, हम टैक्स को और सेस को जोड़ देंगे, तो हमारा ये कुल बचेगा कितना, 20,800 रुपये आ जाएगा। यदि आपकी 80 सीसी के तहत 1.5 तक की क्या है, बचत है, इन्वेस्ट किया, तभी आप इतना टैक्स बचा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कि तीनों टैक्सों में क्या डिफरेंस निकला। तो जो आपका न्यू टैक्स स्कीम था, उसके तहत तो आपको न्यू टैक्स में कितना मिलेगा, 87A के तहत कुल 25,000 टैक्स की छूट थी, जिसमें 7.5 लाख आय पर 87A के तहत आपका जो टैक्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। टैक्स कितना लगेगा, 0। अब चलिए देखते हैं हम ओल्ड वाले में। तो जो ओल्ड 2023 वाला, इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद और बिना किसी 80 सीसी के तहत जो आपका टैक्स निकला था वो आया था आपका 52,000 रुपये। कितना आया था, 52,000 रुपये। यदि आप किसी प्रकार की 80 सीसी बीमा पॉलिसी का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप 80 सीसी के तहत 1.5 लाख का इन्वेस्ट करते हैं, तब बचत करने के बाद आपका जो टैक्स आएगा वो आएगा 20,800 रुपये टैक्स लगेगा। कितना लगेगा आपको, 20,800 टैक्स लगेगा। इस तरह से ये निष्कर्ष निकला कि जो आप न्यू टैक्स रिबेट यानी न्यू टैक्स स्लैब को चुनते हैं, तो जिसमें आपको 7 लाख रुपए तक टैक्स से छूट मिलेगी, जिसमें आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपको टैक्स से संबंधित नई और पुराने टैक्स पत्र को प्राप्त करना चाहते तो आप हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हंगाम ऑफ साइंस नाम की लिंक होगी जो ब्लॉगर वाली है, जिस पे आप क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी तरह की समस्या और ज़्यादा विस्तार से जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके और विस्तार से आप जान सकते हैं।
चलिए, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा, जो आपको ब्लॉगर पे मिलेगा, नया और पुराना घटना पत्र कैसे भरें। तो इस पत्र को क्या करेंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे। चलिए, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एवं टैक्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप की लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, तो वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।